स्वागत है आपका डे 2 ऑफ लर्निंग पाइथन फॉर एआई ऑटोमेशन। डे 1 में हमने फंक्शंस सीखे थे। बेसिकली हमने सीखा था कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे उसको कॉल किया जाता है। डे 2 में हम लोग फ्लो कंट्रोल सीखेंगे, कंट्रोल फ्लो सीखेंगे। बेसिकली उनको फ्लो कैसे इफ और एल्स स्टेटमेंट, अगर मैं एक बार में बोलूं तो जैसे कुछ भी चीज है मुझे चेक करनी है, अगर वो ट्रू है तो क्या आउटपुट होना चाहिए, अगर वो फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, इस तरीके की बातें जो है। तो चलिए मैं सीधा शुरू करता हूं। तो हम फंक्शन के माध्यम से ही सीखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शन को एक बार बनाना पड़ता है, फिर मल्टीपल टाइम इसको जो है कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी को याद हो, DEF से हम स्टार्ट करते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आप सभी खुद एक बार इसको जो है टाइप करें विजुअल स्टूडियो कोड में। अगेन मैंने कैसे सेटअप करना है वे डे 0 में बता चुका हूं। आप बेल आइकन पे या आप आई आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो डिफाइन, मैं एक नंबर को चेक करना चाहता हूं, वो कैसा है। तो चेक नंबर, ठीक है। जब भी हम दो चीजें लिखते हैं तो अंडर ये लगाते हैं हम लोग स्कोर। इस तरीके से हम नेचुरली डिफाइन करते हैं ताकि कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। अब डिफाइन चेक नंबर एन को मुझे चेक करना है, कोलन लगाना ना भूलें। अब वो नंबर को क्या चेक करना है कि अगर इफ ये जो नंबर है मेरा एन नंबर जो है मेरा एन अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर मेरा एन नंबर एक पॉजिटिव हुआ। देखिए जब भी आप इफ और एल्स स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद भी कोलन लगेगा। कोलन क्यों लगेगा? क्योंकि कॉलन हमको बताता है कि ये इफ के अंदर जाने वाला है, इंटेंड कर देता है, इसको अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। अगर मैं कॉलन नहीं लगाता हूं तो मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो अगर मैं एंटर दबा रहा हूं तो ये आई के सीधा सीधा नीचे आ रहा है कर्सर, आप देख सकते हैं। और अगर मैं कॉलन लगा रहा हूं यहां पर तो आप देखो ये अंदर की तरफ जाके इंटेंड, मतलब अब ये ब्लॉक जो है स्टार्ट होगा जब पाइथन ऊपर से नीचे जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो एन रिटर्न दे, मुझे क्या रिटर्न दे भैया? आपको मुझे दे कि अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव दे, मुझे पॉजिटिव देना है उसको रिटर्न, ठीक है। एल इफ मतलब अगर ऐसा ना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी चीज हो, मतलब इसके अलावा कुछ है तो, जैसे एन लेस देन 0 है, कोलन लगाना नहीं भूलना है, एरर आएगा, आपको इंटेंड नहीं करेगा वो। तो आपको क्या चाहिए? रिटर्न नेगेटिव, ठीक है। और फिर एल्स मतलब इसके अलावा। अब देखिए मैं इसमें यहां पे भी एल्स लगा सकता था, यहां पे भी मैं एल्स लगाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे। कि एल्स मतलब इसके इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर कुछ भी है तो अपने को क्या दे? रिटर्न 0 दे। तो ये हमारा पूरा फंक्शन जो है, यहाँ पे डिफाइन हो गया है। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर, अब इस फंक्शन को क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है तो इसको हमें कॉल भी करना पड़ेगा। कॉल कैसे करेंगे भाई? प्रिंट, सीधा मैं प्रिंट के अंदर जा रहा हूं, मैं कोई भी मैसेज जैसे मैंने पहले किया था, पहले मैसेज को डिफाइन किया था फिर उसको प्रिंट किया था, नहीं, अब हम इसके थोड़ा सा लेवल ऊपर जा रहे हैं, हम इसके अंदर ही करा सकते हैं एक लाइन में। प्रिंट क्या प्रिंट करे भाई? प्रिंट चेक नंबर टैब दबा के मैं इसको पूरा फिल कर देता हूं। मेरे को यहाँ पे VS कोड मेरा हिंट देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ डाल रहा हूं तो CH मैं टैब दबा देता हूं और ये पूरा फिल हो जाता है मेरा। चेक नंबर, फिर पैरेंथेसिस ओपन किया और वो नंबर आपने डाला। मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये जो चेक नंबर है इसको यहाँ पे सीधा सीधा कॉल कर रहे हो, है ना। ये देखो चेक नंबर को कॉल कर रहे हो और फिर इसके अंदर ये था जो आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो 5, ठीक है। अब देखते हैं, इसको रन कराते हैं, शिफ्ट एंटर दबाते हैं, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये एक पॉजिटिव आ गया। अब अगर मैं इसको काम करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब मैं इसमें नंबर पास करता हूं -2 और फिर शिफ्ट एंटर दबाता हूं। अब देखिए हमारे पूरा कोड मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा है, शिफ्ट एंटर मैंने इस लाइन पे दबाया। तो यही बात है इंटरएक्टिव पैनल की, ये ऑलरेडी इसकी मेमोरी में फीड हो गया है। तो एक बार हमको पूरा हमने फंक्शन मेमोरी में फीड करा दिया, जस्ट इस पे हमने क्लिक किया और शिफ्ट एंटर दबाया तो देखिए ये नंबर कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं इसको जो है
जीरो कर दूं, जीरो कर दूं और फिर शिफ्ट एंटर दबाऊं तो ये जीरो दबा रहा है। तो ये चीज आपने जो है यहाँ पे देखी कि किस तरीके से हमने पहले डिफाइन करा और फिर फ्लो कंट्रोल किया कि अगर ये है तो ये करो, ये है तो ये करो। अब हो सकता है जैसे हम इसको कंट्रोल सी, तो हैशटैग दबा के हम लोग लाइन में खींच सकता हूं ताकि ये हमारे कोड में काउंट नहीं होगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे कोड में काउंट नहीं होगा। आपको कुछ भी करना है तो ये हैश दबा करके एक लाइन बना सकते हो। अब जैसे कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि यहीं पे हम लोग भैया लगा देते तो, एल्स इसको ना लगाते तो क्या आता मेरा, करके देख लीजिए भाई। देखिए अगर नंबर पॉजिटिव है तो ही ये जो है हमको क्या देने वाला है। जैसे मैं इसको पहले रन कराता हूं, है ना। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो पॉजिटिव देगा, और अगर कोई नंबर मेरा नेगेटिव है तो इसने क्या दिया, देखो जीरो प्रिंट कर दिया। क्यों जीरो प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने यहां पे बताया नहीं, मैंने बताया कि इफ ये हो तो रिटर्न पॉजिटिव करो और इसके अलावा कुछ भी हो तो मुझे जीरो ही देना, ठीक है। तो इसीलिए हम इतनी मल्टीपल स्टेटमेंट जो है हम बहुत सारी जो है बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, एल इफ लगा करके, कि ऐसा ना हो। तो ऊपर से कोड जो है हमारा जो है एग्जीक्यूट करना ये यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहले ये कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स हो गई तो इस पे ये जो है चला जाएगा। तो अब इसके अलावा पॉजिटिव के अलावा कोई भी नंबर डालोगे तो वो आपको रिटर्न दे देगा। इसे जीरो पे भी देखोगे तो आपको जीरो ही देगा। तो इन इसमें और इसमें क्या फर्क है ये आपको जो है पता पड़ा एलएफ में। अब चलिए हम लोग एक और यहाँ पे जो है चेक करते हैं, ठीक है। एक और फंक्शन हम लोग बनाते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग कुछ करते हैं। तो डिफाइन में फंक्शन कर रहा हूं, कैलकुलेटर बनाता हूं, कैलकुलेट, और इस समय मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूं ए कॉमा बी कॉमा ऑपरेशन, ठीक है। इस बार मैंने 3 पैरामीटर यहां पे रखे हैं, एक ऑपरेशन भी लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि अब मैं डायनेमिकली इसको जो है थोड़ा सा करूंगा कोलन। कैसे करूंगा देखिए कि इफ ऑपरेशन मेरा किसके बराबर है, इक्वल टू डबल इक्वल टू लगाने का मतलब है ये चेक कर रहा है ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन, ठीक है। एग्जैक्ट क्या ये ट्रू होगा, क्या ट्रू होगा, मतलब ये अगर है ऐड तो ऐड ले, ठीक है। इफ ऑपरेशन इज दिस तो उसको देखिए मैंने कोलन नहीं लगाया तो इंटेंड नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोलन लगाऊंगा और फिर मैं अपना इसको इंटेंड कराऊंगा, इंटेंड हो गया। तो मुझे रिटर्न करे, ये क्या रिटर्न करे, ए प्लस बी, ठीक है। ये मेरा जो है हो गया। अब एल इफ ऑपरेशन मेरा जो है क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई में लेता हूं। मल्टीप्लाई जो हमने कल बनाया था उसको हम इफ एल से बना रहे हैं। तो आप देखिए कल हमने ये सेम चीज करा था यहां पर, तो इसी चीज को हम फ्लो कंट्रोल से करेंगे। मल्टीप्लाई तो रिटर्न मुझे दे ए इंटू बी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी हो तो एल्स रिटर्न दे नो ऑपरेशन। तो जो भी इसको हमको जो है करना है, इसको स्ट्रिंग के अंदर हम लोग जो है डाल दिए, स्ट्रिंग है बेसिकली। तो डबल को ये इन्वर्टेड कॉमास जो है हमारे इसके हम डालेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, नो ऑपरेशन दे दे, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, पूरा फंक्शन हो हमारा जो है डिफाइन हो गया है। अब मैं क्या काम करता हूं भैया, सबसे पहले अब मैं प्रिंट करा सकता हूं, या तो मैं डायरेक्ट सीधा स्टेटमेंट इसकी तरह लिख सकता हूं, ठीक है, या मैं एक और अच्छे से कर सकता हूं। एडिशन बोला मैंने, एडिशन किसके बराबर है, कैलकुलेट, फंक्शन को कॉल कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट ब्रैकेट जो भी मुझे डालने हैं 2,4, कॉमा, अब ऑपरेशन अगर ऐड होगा तो मैं यहां पे डाल रहा हूं कॉमा ऐड। तो ये इस तरीके से रिटर्न करेगा, ठीक है। प्रिंट एडिशन, ठीक है। अब आप देखिए इसको मैं रन कराता हूं, शिफ्ट एंटर, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग पहले। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया इसलिए आ रही है, ठीक है, कि ये जो हमारा ऑपरेशन है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए,
तो ये देखिए ऑपरेशन ये होगा तब ये करेगा, तो अब हमने डाला एंटर, तो आप देखो 6 उसने जो है मुझे प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग कैसे एक लाइन में बिना ये 2 लाइन लिखे हम कैसे खत्म कर सकते हैं। सिंपल देंगे, प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट कॉल करेंगे फंक्शन को, कैलकुलेट कॉल किया, पैरेंथेसिस लगाए और जो भी हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स थे उनको आर्गुमेंट हमने पास किया 2,4, आई थिंक 4 ही लिया है अपन ने, 2,4 और यहाँ पे कॉमा स्ट्रिंग ऐड। तो अगर मैं इस लाइन को देखिए वापस रन कराता हूं तो मुझे ये 6 ही प्रिंट करके देगा, और हम इसको भी प्रिंट करते हैं तो भी 6 प्रिंट करके। तो या तो आप ये 2 लाइन में इसको लिख दीजिए, एक ही लाइन में लिख दीजिए, जितना छोटा कोड होगा उतना ज्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसी के माध्यम से क्या करूंगा, कंट्रोल-C इसको मैंने किया और मैं अपने कंट्रोल-V और यहाँ पे मैंने जो फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको रन कराया तो आप देख सकते हैं ये आ गया 8। तो इस तरीके से हम लोग पूरा फ्लो बनाए हैं। यहाँ पे कैलकुलेट एक फंक्शन बनाए हैं कि भाई कैलकुलेट करो। अगर ऑपरेशन हमारा इस बार हमने 3 को डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने 1 को डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने 3 को किया है, ए बी और ये, कि भाई अगर हमारा ये है तो ऑपरेशन ऐड है तो आप ये वाले फ्लो में जाइए, फिर अगर आपका मल्टीप्लाई है ये वाले में जाइए, और अगर मान के चलिए मैं इसमें कुछ और दे देता हूं, जैसे सपोज कुछ भी लिख देता हूं एम, ठीक है, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, नो ऑपरेशन, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन ये हमने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन अगर मैं यही ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे, सपोज एलिफ एक और लगा देता हूं, ठीक है, मैंने एलिफ लगाया और ऑपरेशन इक्वल टू और एम को मैं यहाँ पे, अब देखिए एम तो वैसे नहीं लिखना चाहिए, प्रॉपर नाम देना चाहिए, लेकिन सपोज मैं ले रहा हूं यहाँ पे। अच्छा देखिए मैं इंटेंडेशन भी नहीं लगाया, तो सॉरी इंटेंडेशन हुआ नहीं क्योंकि कॉल नहीं लगाया है, ये लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने रिटर्न मांग लिया a माइनस बी, ठीक है। तो ये अब मैं अगर इस लाइन को रन कराऊंगा तो पहले मुझे कोड ये लाइन को रन कराना पड़ेगा। देखिए एक एक करके हम कुछ लाइंस को यहाँ पे रन पूरा एक साथ कराना पड़ेगा इसको, ठीक है। एलिफ करेक्ट, क्लियर। वापस दिखाता हूं आपको, इसको मैंने रन करा दिया एक बार, ठीक है, और मैं अब इसको रन कराता हूं लाइन को, तो आप देखो -2 दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एम ऑपरेशन यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो a माइनस बी किया है। इसी तरीके से हम मल्टीपल फ्लोज बना सकते हैं खुद से पाइथन के अंदर। तो डे 1 में हमने 2 लिए थे पैरामीटर, यहाँ पे हमने 3 ले लिए। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें जो है सीखने वाले हैं। तो ये था डे 2 कंट्रोल फ्लो हमने जो है सीखा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।